हमारे साथ वो विक्टिम मौजूद हैं जिनके साथ ये बर्बरियत ढाई गई। इनकी शनाख्त को मख्फी रखते हुए इन पर क्या बीती वो मैं आपको इनसे सुनवाऊंगी। बीबी, हमें बहुत दुख और अफसोस है जो आपके साथ हुआ और हम चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले। आपके जख्म को ताज़ा करना मकसद नहीं, मकसद आपके इंसाफ के तकाजे पूरे करना है। मैम मेरी शादी को ना 2 साल हो गए हैं। 2 साल कोई ज्यादा लंबा अरसा तो नहीं था, आप डॉक्टर पे भी जा सकते थे। लेकिन मेरी सास इस पे ज़्यादा रखती थी, इत्तेकाद उनका इस तरफ ज्यादा था। हाँ जी। मैं वो मुझे इधर लेके आ गई। उसने मुझे बोला कि तुम खुल गए, हौसला कर लें, थोड़ा सा नहीं परेशान हो, हिम्मत रखें। हम सब आपके साथ हैं, आपके इंसाफ की जंग के लिए। फिर इसने मुझे दम वगैरह किया, तो इसके दम करने का तरीका कार क्या था? इस दौरान इसने आपको हाथ लगाने की कोशिश जी की? हाँ, टच किया मुझे, इसने टच किया। तो मुझे टच किया तो मैंने अपनी सास से बोला कि ये बंदा अच्छा नहीं है। उसने बोला कि नहीं, चाहे नहीं भी अच्छा तो मुझे औलाद चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे पोता चाहिए। जी, वरना मैं तुम्हें अपने बेटे को कह के निकलवा दूंगी। तो मैंने अपनी सास को ये बात बताई भी थी, लेकिन उसने मेरी बात का अमल नहीं किया। तो जब आपके सास के सामने उसने आपको छूने की कोशिश की तो फिर आपको बताने की जरूरत तो थी नहीं, आपकी सास को तो इल्म था। जी, उसे इल्म था। फिर आपने शौहर को बताया घर आके? नहीं, उसने बोला कि उसे नहीं बताना, मैं खुद ही बता दूंगी। फिर अगली बार आप दोबारा कब गए और फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे बोला कि तुम्हारे घर में बेटा ही होगा, तुम मुझे ना पहले 8 लाख रुपए दो। सास के सामने? हाँ जी। 8 लाख रुपए दो तो मैं ना तुम्हारा कस्तूरी पे काम करूँगा। कस्तूरी पता नहीं मैम। अच्छा, वो बोल रहा था कि वो काफ़ी महंगी होती है। अच्छा, उस पे काम करूँगा तो वो आपका काम हो जाएगा, आपके यहाँ औलाद हो जाएगी। मैंने कहा कि ये मैं नहीं ये कर सकती। तो मेरी सास ने बोला कि नहीं, तुम्हें ये करना पड़ेगा। मेरा बेटा पैसे कमाता है, किस लिए कमाता है? इसलिए कमाता है कि तुम्हारा इलाज करवा सकूं। तो मैंने उसे पैसे दे दिए। उसने बोला कि तुम्हें इधर तुम्हारा काम नहीं हुआ, अब तुम्हें ना जेवर देना पड़ेगा। भी तुम्हारे यहाँ बेटा ही होगा, बेटी नहीं होगी। जेवर लगेगा तुम्हारा 8 तोले। तो वो मैंने ना पढ़ के दरिया में फेंकना है। तो मैंने कहा मेरे पास तो जेवर नहीं है। उसने बोला, तुम्हारी सास ने बोला कि मेरे पास जेवर है तुम्हारे पास। तो उसने मेरी सास को बता दिया। मेरी सास ने बोला कि तुम्हारे पास जेवर है, वो उसे दे दो जो तुम्हारे पास है। तुमने वो रख के क्या करना है? कितना था आपके पास? 8 तोले जेवर था मेरे पास। मैंने वो जेवर भी उसे दे दिया और उसने मुझे तब आपकी सास सामने थी आपके? जी, उसने मेरी सास को उधर बैठा दिया, मेरे साथ भी किया और अपने बेटे को साथ में लेके आया। आपके साथ बेटे ने भी किया है? उसके बेटे ने भी किया। बेटे का नाम क्या था? उसके बेटे का नाम है आमर शाह। आपने वहाँ शोर शराबा नहीं किया? शोर मैंने किया था, लेकिन मेरी सास ने मुझे चुप करवा दिया। आपकी सास को सब पता था? मुझे सब पता था। वो कैसी औरत है कि जो खुद एक सिन्फ नाजुक होके, खुद एक हवा की बेटी होके किसी दूसरी हवा की बेटी की धज्जियां, और वो भी उसके घर की इज्जत, उसके बेटे की इज्जत, उसकी धज्जियां उड़वा रही है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़वा रही है। उसने बोला था कि तुमने जुबान खोली तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, तलाक दिलवा दूंगी। फिर आपके साथ जो बर्बरियत ढाई गई, ये एक बार हुआ या बार? ने मुझसे कहा कि मैंने ना तुम्हारी वीडियो बना ली है, तो मैं तुम्हारी वीडियो ना नेट पे डाउनलोड शो ऑफ कर दूंगा अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए। मैं वो मुझे ब्लैकमेल करके मेरे से कभी 2 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2.5 लाख ले जाता था। ऐसे करके उसने मेरे से 20 लाख और 800 जेवर भी हथिया लिए। आपके साथ कितना अरसा ये सब होता रहा? 6 माह उसने मेरे साथ ज्यादती की, ऐसे ब्लैकमेल करके।
6 महीने तक और आपके शौहर को इल्म नहीं हुआ? नहीं, उसने बताने नहीं दिया, मेरी सास ने ऐसा इससे कुछ करवा दिया। इस 6 माह में कई बार आपके साथ ये सब हुआ? जी। और उसके बेटे ने भी कई बार किया? जी मैम। आपके अलावा और भी वहाँ ख्वातीन आती थी? मैम आती थी। सबके साथ ऐसे ही होता था? आपने किसी से पूछा या किसी को जानती हैं आप? नहीं, मैंने किसी से नहीं पूछा। आपने हिम्मत रखनी है, घबराना नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, ठीक मैं है? सबको ये मैसेज दूंगी कि ऐसे जाली पीरों के पास ना जाए, जो मांग रहे अपने खुदा से मांगे, वरना इसी तरह जैसे मेरी जिंदगी तबाह, इसी तरह कई खवातीन की होगी, कई औरतों की होगी, कई बहनों की होगी। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे जाली पीरों के पास ना जाए, अपनी जिंदगी न करें। आपका घर बर्बाद होता रहे, लेकिन अपनी इज्जत बताओ पर मत लगाए, अपनी सास के पीछे, अपनी शोहर के पीछे। आपने हिम्मत रखनी है, ठीक है? जी मैम। मैं उन तमाम ख्वातीन से रिक्वेस्ट करूंगी जो ऐसे धोखेबाजों के चुंगल में फंस जाती हैं, खुदारा इस तरफ देखिए, ये भी हवा की बेटी है, आप जैसे किसी घर में पली बड़ी है, फिर शादी के अरमान हुए, सुर्ख जोड़ा पहन के अपने सैयां घर भी गई, लेकिन वहां जाकर इसके साथ जो कुछ हुआ, एक जाली धोखेबाज आमिल की वजह से आज उसकी जिंदगी, उसका सुहाग, हर चीज, उसकी इज्जत, उसका जितना भी उसके पास नकदी या उसके पास तराई जेवरात, जो कुछ था उसकी जिंदगी की जमा पूंजी, सब दाव पे लग चुका है। आज सिवाय इन आंसुओं के और कुछ भी नहीं। खुदारा ऐसा मत कीजिए। हम प्रोग्राम में आगे चलेंगे और आपको दिल दहला देने वाले इंकिशाफात दिखाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जाली आमिल कब से ये अपना मकरू धंधा कर रहा था, इसके इलाके में कितने यहाँ पर जो इसके फॉलोअर थे, और इसके अलावा ये मासूम दोशीज़ा कैसे इसके चुंगल में फंस गई। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। ये जाली आमिल कब से यहाँ पर अपना ये धंधा कर रहा है? 2 साल से 3 साल से यही काम कर रहे हैं। तो लोग इसे भगाते नहीं यहाँ से? आते हैं, जो पैसे दे के छूट जाते हैं। अच्छा, हाँ, बासर आदमी है, ये बासर आदमी है। पहले भी ये इस तरह कई लोगों को, भी कई लोगों के साथ इन्होंने किया ये। अस्सलाम वालेकुम जी, बेटियों वाले होंगे आप भी, यहीं पे रहने वाले होंगे। जिस शख्स ने ये बर्बरियत ढाई है, उसको शूट करके उसे जला ही देना चाहिए। मैं कहना सामने शूट करूं, रोड के उत्ते खड़ा करके शूट। ऐसे लोगों के चंगल में फंस के इंसान जहाँ पर अपनी इज्जत का नुकसान करता है, जहाँ पर अपने घर को बर्बाद करता है, वहाँ पर माली नुकसान से भी दो चार होता है। इलाके के लोग जैसे बताते हैं कि कई सालों से ऐसा मकरू धंधा कर रहा है और बासर है, छूट जाता है। कई बार इस पर FIRs हुई, कई बार ये पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद फिर ये बाहर आ गया। तो यकीनन पुलिस तो अपना काम करती है, लेकिन आगे हमारे वो वकला भाई जो ऐसे लोगों की सपोर्ट करते हैं और इनकी वकालत करके इनको बाहर निकाल लाते हैं जेल